हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 27 पे, क्योंकि ये सीरीज है चैप्टर 27 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। चैप्टर 27 का जो संबंध है वो है प्रोविजंस रिलेटिंग टू जजमेंट है। हम लोगों ने जस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर्स में सेक्शन 353 से सेक्शन 357A तक विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम तक डिस्कस सिंपल लैंग्वेज में किया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को मिस किया है तो आप जरूर देखो। अगर आप किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सभी लेक्चर्स, क्योंकि आप मेंस का ही बात कर लो तो मेंस में जजमेंट से क्वेश्चंस रहता ही है। तो आप बड़े ध्यान से उस लेक्चर्स को देखना और थोरोली देखना। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 27 के आगे की प्रोविजंस पे, जो है सेक्शन 357B से सेक्शन 359 तक। आज के सेशन को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले लोग बात करेंगे सेक्शन 357 का, 357B का, माफ कीजिए 357B। उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो सेक्शन 357A था उसको सीआरपीसी में जोड़ा गया था बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2008, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये जो दो सेक्शन है 357B एंड सेक्शन 357C, इन दो सेक्शंस को जोड़ा गया है सीआरपीसी में बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013। अब आते हैं मुद्दे पे कि सेक्शन 357B कहना क्या चाहता है। तो सेक्शन 357B का हेडलाइन अब देखियो क्या कहता है कि कॉम्पनसेशन टू बी इन एडिशन टू, क्या कहता है यहां नोट करो, कॉम्पनसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन। मतलब ऐसे दो अपराध जो अभी बताए जाएंगे जो पनिशेबल है आईपीसी के सेक्शन 326A के तहत और 376D के तहत, ऐसे अपराधों के मामले में अपराधी को फाइन तो देना ही होगा, साथ ही साथ विक्टिम को मुआवजा भी देना होगा, कॉम्पनसेट भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं। मान लो कोई एक्यूज्ड है जिसको कॉन्विक्ट किया गया है सेक्शन 326A के अकॉर्डिंग, एसिड अटैक के मामले में कॉन्विक्ट हुआ है कोई एक्यूज्ड, या फिर गैंग रेप सेक्शन 376D ऑफ आईपीसी गैंग रेप को डिस्क्राइब करता है। तो गैंग रेप का किसी व्यक्ति पे कॉन्विक्शन हुआ है, तो ऐसे दो अपराधों में उन अपराधों को लेकर जो भी फाइन है वो तो देना ही होगा, साथ ही साथ जो विक्टिम पार्टी है उसको कॉम्पनसेशन भी देना होगा। यही कहता है सेक्शन 357B। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 357C का। सेक्शन 357C कहता है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। अब यहां पे कॉन्सेप्ट को समझो, 357C क्या कहता है। सेक्शन 357C कहता है अगर कोई विक्टिम है उन अपराधों का जो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 326A, सेक्शन 376, सेक्शन 376A, सेक्शन 376B, C, D ऑफ आईपीसी, तो इन अपराधों के विक्टिम को चाहे हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उन हॉस्पिटल को ऐसे विक्टिम्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लायबिलिटी इंपोज करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 357C। और इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे अपराधों के विक्टिम को अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करता है तो फिर वो दोषी हो जाएगा आईपीसी के सेक्शन 166B के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया सेक्शन 357C के कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 358 के। सेक्शन 358 कहता है कॉम्पनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। अगर किसी भी व्यक्ति को बेवजह बिना किसी ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है दूसरे व्यक्ति के कहने पे, तो जिस व्यक्ति के कहने पे जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो भी अथॉरिटी अरेस्ट कर रही है, जिस पर्सन को अरेस्ट कर रही है उसको जिस व्यक्ति के कहने पे अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को कॉम्पनसेट करना होगा उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है। तो कॉम्पनसेट कितना किया जाएगा, तो 1000 रुपया, 1000 रुपया कॉम्पनसेट करना होगा जिसको ग्राउंडलेसली अरेस्ट किया गया है। और अगर एक से अधिक व्यक्तियों को
ग्राउंड रिलेशन अरेस्ट किया गया है तो सभी व्यक्तियों को जो कॉम्पनसेशन अमाउंट होगा वो मिलेगा 1,000 रुपया ही। 1,000 से अधिक नहीं हो सकता है कॉम्पनसेशन अमाउंट। और देना किसको है? जिसके कहने पे पुलिस अथॉरिटी ने अरेस्ट किया है। एक बात। दूसरा बात कि जिस पर्सन के कहने पे पुलिस अथॉरिटी ने अरेस्ट किया, अगर वो कॉम्पनसेशन अमाउंट नहीं देता है तो फिर क्या इसका कंसिक्वेंस होगा? तो उस व्यक्ति को कारावास हो जाएगा, इंप्रिजनमेंट हो जाएगा, सिंपल होगा इंप्रिजनमेंट, और वो 30 दिन का हो सकता है। तो ये हो गया सेक्शन 358। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 359 का। सेक्शन 359 क्या कहता है? ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। पहले तो नॉन कॉग्निजेबल केस क्या होता है? वो केस जिसमें पुलिस ऑफिसर कोई अथॉरिटी नहीं है कि बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अरेस्ट कर सकती है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सेक्शन 359 कहना क्या चाहता है। अगर नॉन कॉग्निजेबल मामले में एक्यूज को कन्विक्ट किया गया तो आफ्टर कन्विक्शन ट्रायल कोर्ट, रिविजनल कोर्ट या अपीलेट कोर्ट, तीनों में से कोई भी एक कोर्ट आफ्टर कन्विक्टिंग एक्यूज निर्देश देगी एक्यूज को कि कॉम्प्लेनेंट को जो भी खर्च हुआ है प्रोसिक्यूशन में वो एक्सपेंस को एक्यूज को देना है कॉम्प्लेनेंट को। यही है कंसेप्ट सेक्शन 359 का। मीन्स टू से कि कॉम्प्लेनेंट जैसे मामला खत्म हुआ और एक्यूज को कन्विक्ट किया गया तो कॉम्प्लेनेंट अप्लाई कर सकता है ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में कि मेरे द्वारा जो भी खर्च हुआ है प्रोसिक्यूशन में उस अमाउंट को एक्यूज को कहा जाए देने के लिए। इस बात का राइट है कॉम्प्लेनेंट के पास एज पर सेक्शन 359 ऑफ द सीआरपीसी। तो ये है सेक्शन 359 का होल एंड सोल कंसेप्ट। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में सेक्शन 357B से सेक्शन 359 तक डिस्कस किया, क्योंकि जो सेक्शन 360 है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 360 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सेपरेट लेक्चर के थ्रू ही आपको बताना होगा और हर बात को बताना होगा। मैं दोस्तों अंततः आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर आपको समझ में आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई भी पर्सनल क्वेरी है, आप किसी केस में फंस चुके हो, आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको समझ नहीं आता है कि कैसे सेल्फ प्रिपरेशन करें जुडिशियरी का, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करो। मैं आपके हर एक क्वेरी का जवाब देता हूं और दूंगा, और आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।